नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। फरवरी में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, फरवरी में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, फरवरी में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज काल चक्र में। जी हाँ, आज का काल चक्र आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको फरवरी महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। फरवरी के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में जरा परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा, साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर फरवरी महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। ये सब जानेंगे आज हम पंडित जी से सिर्फ काल चक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र और अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। जी पंडित जी बताएं। 1 फरवरी 2022 दिन मंगलवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, जो सुबह 11:15 तक रहने वाली है। इसके बाद माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र शाम 7:44 तक है। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। व्यतिपात योग रात 3:10 तक। इसके बाद वरियान योग शुरू होगा। आज मौनी अमावस्या है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:52 से 11:13 तक और गुलिक काल दोपहर 12:35 से दोपहर 1:56 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी हम चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। तो फरवरी का महीना नौकरी और कारोबार इन दोनों लिहाज से मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए इस महीने किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जी पंडित जी, और उपाय भी जरूर बताएं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि भाई आपकी मेष राशि है तो आप ये मान के चलें कि पूरे फरवरी महीने में आपके आजीविका के स्थान में शनि देव गोचर करने वाले हैं। काफ़ी दिनों तक बुध का भी गोचर वहाँ रहेगा। 15 दिनों तक सूर्य का भी गोचर रहेगा। ऐसा ग्रह स्थिति बन रही है और आपके भाग्य स्थान में मंगल शुक्र की स्थिति है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि शनि और बुध का जो योग है दशम भाव में, ये आपके कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम देने के संकेत हैं। ये शनि बुध दोनों ग्रहों के शुभ प्रभाव और शुभ संयोग से नौकरी पेशा लोग कड़ी मेहनत करेंगे। इस महीने में आपको मेहनत का फल भी प्राप्त होगा। इस महीने आपको पदोन्नति मिल सकती है, मान सम्मान बढ़ सकता है। फरवरी महीने में बृहस्पति और शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। ऐसे में मेष राशि के कारोबारियों को भी लाभ मिलेगा। आपके कारोबार का विस्तार होगा। शुक्र और मंगल का योग आपका मुनाफा बढ़ाएगा। कारोबार को बढ़ाने के लिए आप इस महीने पूंजी निवेश भी करेंगे। कारोबार को आगे बढ़ाने में आपको परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। अब करना आपको ये है कि जब शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान ही हैं, तो क्यों ना आप शिवालय में जा करके और शिवालय में आसन बिछा करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का 24 मिनट जप कर लें। अगर आप 24 मिनट ओम नमः शिवाय का जप कर लें तो ये शनि तो शिव भक्त है। आपके ऊपर जो शनि की आगे समय खराब होने वाली है उससे आपको निजात मिल जाएगी और आपके काम काज में आने वाली कठिनाई अपने आप दूर हो जाएगी और आपका आत्मविश्वास अपने आप बड़ा हो जाएगा
और अगर आप शिवालय नहीं जा सकते, ओम नमः शिवाय का जप नहीं कर सकते, तो कम से कम शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा तो जरूर करिए। इतने से भी काफी राहत आपको दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो हुई मेष राशि की बात। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो क्या वृषभ राशि वालों का फरवरी में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिल सकता है? और क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी फरवरी में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ उपाय हैं तो वो भी हम जानेंगे, देखते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों का गोचर ये कह रहा है कि आपके 10वें भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो ये फरवरी के महीने में 10वें भाव में बृहस्पति का गोचर आपको मनचाहा फल देगा। किसी ऐसी योजना में आपको सफलता मिलेगी जिस पर आप लंबे समय से काम कर रहे थे और अटके हुए थे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। 9वें भाव में सूर्य, बुध और शनि देव की जो युति है, उसके कारण आपको भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो फरवरी का महीना वृषभ राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए सफलतादायक है। फरवरी महीना वृषभ राशि के उन कारोबारियों के लिए ठीक है जिनका पुराना कारोबार है, जो लोग नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए महीना ठीक नहीं है। फरवरी महीने में वृषभ राशि वालों को कोई नया काम शुरू नहीं करने की सलाह है। जो लोग साझेदारी में कारोबार कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। 7वें भाव में केतु बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्तों पर असर डाल सकता है, इसलिए आपको चाहिए ओम केंग केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार नित्य जप कर लें और 7 अनाज 1-1 किलो और 1-2 रंग वाला कंबल ये शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को श्रद्धा पूर्वक दान कर दें। आपके जीवन में आने वाली सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कालचक्र दर्शक निर्मला जुड़ रही हैं सूरत, गुजरात से। स्वागत है आपका निर्मला जी। पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से? जी हेलो पंडित जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जी मैं मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी उम्र है 36 साल, नाम है सत्यनारायण। उनको फर्नीचर के काम में सफलता नहीं मिल पा रही है। और दूसरा प्रश्न है मेरी बेटी के बारे में। वो भी 16 साल की है, तो आगे जाके कौन सा सब्जेक्ट चुने जो उसमें उसको सफलता मिले और सरकारी नौकरी मिले। चलिए, मैं सबसे पहले आपके पतिदेव के बारे में बताना चाहूँगा। आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है, जो इस समय अपने भाव से 8वें भाव में मंगल के साथ बैठा हुआ है। आपके पतिदेव कार्यक्षेत्र में भी सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। उसका कारण है कि सही कार्यक्षेत्र का चयन नहीं हो पा रहा है। 10वें भाव का बृहस्पति इस बात का संकेत है कि घर गृहस्थी का गुजारा बड़े मुश्किल से हो रहा है। आपको अपने पति से कहना चाहिए कि वो शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ किया करें और पंचमुखी हनुमान का चित्र अपने घर के पूजा स्थान में साउथ फेसिंग लगा करके उनके सामने रोज सुबह शाम घी का दिया जलाना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रमा से 5वें भाव का स्वामी शुक्र है और उससे 10वें भाव का स्वामी शनि है। शुक्र शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है। मैं चाहूँगा कि आप अपने बेटी को आर्किटेक्ट की पढ़ाई करवाएं और अगर आर्किटेक्ट की पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट ना हो तो उसे BBA और MBA करवाएं। यही काम उसके लिए सफलतादायक है। रही बात सरकारी नौकरी की, तो शनि की स्थिति भाग्य भाव में है। सरकारी नौकरी मिलने का संयोग तो बना हुआ है, लेकिन सरकारी नौकरी 2025 के बाद सोचिएगा। अभी सोचना बहुत जल्दबाजी होगी और ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। तो मिथुन राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुनीता जी हैं पुणे से। स्वागत है सुनीता जी आपका कालचक्र में। पूछिए अपना प्रश्न। गुरु जी जय मां विंध्यवासिनी। मेरा नाम है संगीता और मेरा लड़के का नाम है अंकित और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 94, 30 अगस्त 94, सुबह का 6:02
और जन्म स्थान है चंद्रपुर, महाराष्ट्र। गुरुजी मुझे ये पूछना है कि ये गवर्नमेंट कर रहा है भाभा रिसर्च कंपनी में, तो क्या ये इसमें ही रहेगा, इसमें इसकी ग्रोथ होगी या आगे कंपनी चेंज करेगा? और दूसरा प्रश्न है मेरा कि गुरुजी क्या लेडीज ने अकेली में हवन करना चाहिए या नहीं, क्या पति साथ में होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हवन तो अकेले भी किया जा सकता है, उसमें कोई पति की आवश्यकता नहीं होती है कि पति का होना ही बहुत आवश्यक है, ऐसा कुछ नहीं है। और पुण्य तो अकेले भी किया जा सकता है। सबकी डायरी भगवान के यहाँ अलग अलग है, उसमें कोई संयुक्त डायरी नहीं होती है। रही बात बेटे की, तो जो बेटे के बारे में आपने प्रश्न पूछा है अंकित के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहूँगा संगीता जी। देखो, आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति और बुध ये दोनों 20 मार्च को मिलने वाले हैं। 20 मार्च आपके बेटे के लिए काफ़ी कुछ परिवर्तन लेकर आएगा। 20 मार्च के बाद आपके बेटे की आजीविका में या तो अस्थायित्व आएगा, या तो उसका प्रमोशन होगा, और या तो उसका स्थान परिवर्तन होगा। बिल्कुल बहुत ही जल्दी परिणाम मिलने वाला है। आप अपने बेटे से बस इतना कहिए कि वो सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया करे। इससे उसकी सेहत अच्छी रहेगी और काम में भी उसका मन लगेगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना और माथे पर हल्दी का तिलक लगाना, ये दोनों उसके लिए राम बाण की तरह फायदेमंद होगा और इससे उसके जीवन में आने वाली जितनी कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि नौकरी अगर आप करते हैं तो फरवरी का महीना मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि ग्रह गोचर ये है कि आपके 7वें भाव में मंगल शुक्र है, तो 8वें भाव में आपके चंद्रमा, सूर्य, शनि, बुध का आज गोचर है और आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति का गोचर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पंडित जी ये ग्रह तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है तो अच्छा ही रहने वाला है, या ये ग्रह बहुत निगेटिव है तो बहुत खराब ही रहने वाला है। चूँकि मिला जुला असर है, इसलिए शुक्र और मंगल मिलकर के आपके लिए तो फायदेमंद साबित होंगे। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो ये बदलाव की भी स्थिति में आपका सहयोग करेंगे, और अगर आप कोई मनचाहा ट्रांसफ़र चाहते हैं तो वो भी आपका होगा। ये बदलाव आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस महीने आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये अष्टम का शनि सूर्य कहीं आपको उद्दंडता करने पर मजबूर न कर दे, कहीं आप अपने उच्चाधिकारियों से न लड़ जाएं। अगर ऐसा होगा तो कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। अपने अधिकारियों का भरोसा बिल्कुल ना तोड़ें। मिथुन राशि के कारोबारियों को बताना चाहूँगा, इस महीने सफलता मिलेगी। बृहस्पति लंबी और कारोबारी यात्रा करवाएंगे और ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। नया कारोबार शुरू करने या कारोबार को बढ़ाने के लिए भी फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। लेकिन कहना ये चाहूँगा, यदि आपकी मिथुन राशि है तो आपको एक 7 मुखी रुद्राक्ष इस महीने धारण करना चाहिए और पूरे महीने धारण करके रखना चाहिए। अगर 7 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में करके और आप सोमवार को धारण कर लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपके दिमाग में ऐसी ऐसी योजनाएं आएंगी जो आपके ज़िंदगी में बहार ला देंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। फरवरी महीना नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए कैसा रहने वाला है, जिनकी राशि कर्क राशि है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ विजया जुड़ रही हैं, कालचक्र दर्शक। विजया जी, स्वागत है आपका। आप क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी से प्रश्न कर लीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हम अपने बड़े पुत्र के विषय में पूछना चाहते हैं। 84 का जन्म है जी और 37 साल 10 महीने के करीब होने वाले हैं। उनके 2 सवाल हैं पंडित जी। एक तो नौकरी उनकी 2 साल से नहीं मिल पा रही है, और दूसरा डाइवोर्स का केस चल रहा है, वो कब तक हो जाएगा? जल्दी हो जाए उसका कुछ उपाय बताइए कृपया। विजय जी, आपके सुपुत्र के नौकरी भाव का स्वामी जो है वो बुध है और उनके लग्न का भी स्वामी बुध है, और ऐसे में बुध की स्थिति इस समय
शनि और सूर्य के साथ है पंचम भाव में। नौकरी मिलने में अभी भी 12 अप्रैल तक का विलंब बना हुआ है। 12 अप्रैल से 12 मई के बीच में सामान्य नौकरी बहुत संतुष्टि वाली नहीं मिल जाएगी, लेकिन 4-6 महीने नौकरी करने के बाद तरक्की हो जाएगी। जहाँ तक डाइवोर्स का सवाल है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। मनचाहा डाइवोर्स समय के अनुसार आपको मिल जाएगा। जनवरी 2023 के पहले संबंध विच्छेद हो जाएगा और वहाँ आपको सफलता मिलेगी। वहाँ आपके साथ अन्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्रह गोचर ऐसे कह रहे हैं कि ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में है, इसलिए आपको न्याय मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं कर्क राशि के लोग। तो क्या फरवरी में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है? और पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। फरवरी का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। माने कुछ अच्छा रहने वाला है, कुछ खराब रहने वाला है। देखिए, महीने की शुरुआत सामान्य होगी। उसका कारण बताऊं आपको। लग्न पर शनि की दृष्टि आ रही है, लग्न पर सूर्य की दृष्टि आ रही है, लग्न पर बुध की दृष्टि आ रही है और छठे भाव में मंगल शुक्र बैठा हुआ है, तो स्थिति तो सामान्य रहनी है। हाँ, दसम भाव का स्वामी बनता है मंगल। मंगल छठे भाव में शुक्र के साथ आने से नौकरी पेशा लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा पर उंगली उठ सकती है। आपका काम आपके वरिष्ठ अधिकारियों को पसंद नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। सहयोगियों के साथ तालमेल में भी परेशानी दिखेगी। आपकी पदोन्नति में भी कुछ अड़चनें, कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि महीने के आखिरी 2 हफ्तों में परिस्थिति बदलेगी, आपके काम की तारीफ होगी, लेकिन 15 तारीख तक का समय तो बिल्कुल ठीक नहीं है। कर्क राशि वाले कारोबारियों के लिए फरवरी का महीना पूरा अगर देखा जाए तब तो एवरेज में शुभ माना जाएगा, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं है। लंबी और लाभदायक कारोबारी यात्राएं होंगी। शनि ग्रह की 9वें भाव में दृष्टि होने से कारोबार को बल मिलेगा। नया काम शुरू करने में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अष्टम का शनि है और ये अष्टम का शनि अपनी पूरी दृष्टि 9वें पर दे रहा है। ऐसे में बृहस्पति की स्थिति अष्टम भाव में बनी हुई है, तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको बृहस्पतिवार को किसी विष्णु मंदिर में जाकर के चने की दाल और पीला कपड़ा दान करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में आ रही रुकावटें दूर हो जाएं। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। स्वागत है कुणाल आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ बोलिए। सर मैं रोहित कुमार बोल रहा हूँ सर। अच्छा बोलिए रोहित जी। जी सर, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, एक का 19 फरवरी 95 का बर्थ है और उसके नौकरी और शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। चलिए रोहित जी, मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने पुत्र भाव के बारे में प्रश्न किया है। शनि और सूर्य की स्थिति एक साथ है। बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा अनुमान है कि 17 जनवरी 2023 से लेकर के मई जून 2023 तक आपके बच्चे का विवाह भी हो जाएगा और नौकरी भी उसके लिए हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बच्चे से कहिए कि वो हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ किया करे और अपने दाहिने हाथ में कलावा हर समय बांध करके रखे। माथे पर बृहस्पतिवार को हल्दी का टीका लगाया करे, इससे उसका भाग्योदय बना रहेगा।
चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो फरवरी में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में किन चीजों से सावधान रहना चाहिए, जानते हैं। अब बारी है सिंह राशि की। तो देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, पूरे फरवरी महीने में बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर करेगा और आपके 5वें भाव में मंगल शुक्र का गोचर रहेगा और आपके 6ठे शत्रु स्थान में शनि सूर्य बुध की युति बनी हुई है। तो ऐसे में फरवरी का महीना सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए मिला जुला फल देगा, क्योंकि कुछ ग्रह तो आपके लिए पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं और कुछ का इम्पैक्ट आपके लिए निगेटिव है। ऐसे में राहु का 10वें स्थान में होना, आजीविका के स्थान में होना आपको परेशानी बढ़ाने वाला दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपके बनते हुए काम भी बिगड़ते नजर आएंगे, निराशा महसूस होगी, लेकिन सूझबूझ से काम करने का प्रयास करें। 5वें भाव में शुक्र और मंगल निराशा के क्षणों में भी आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे, जिससे काफ़ी हद तक आप संतुलित रहेंगे। खुद पर भरोसा रखो भाई, क्योंकि फरवरी के मध्य में सूर्य के प्रभाव के कारण पदोन्नति आपको मिलेगी। हालात पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। फरवरी महीने में सिंह राशि वाले कारोबारियों को लाभ मिलने वाला है, कारोबार का विस्तार होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन जल्दबाजी में या अति उत्साह में आकर के कोई फैसला मत लीजिए। शांत मन से और सभी पहलुओं को समझ करके ही कोई निर्णय लीजिए, तो ये आपके लिए उत्तम होगा। कारोबार से जुड़ा बड़ा फैसला किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर आपको लेना चाहिए। देखिए, आप धैर्य के साथ सारी परिस्थितियों का सामना कर पाएं, इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आपके राशि से चूंकि 6ठे भाव में सूर्य है, इसलिए आपको एकदम सूर्योदय के समय उठकर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। और आपको चाहिए कि रविवार के दिन आप सरसों के तेल का यूज बिल्कुल ना करें। पुरुष हैं या महिला, ब्रह्मचर्य का पालन करें और कोशिश करें कि पूरे दिन एक बार भी झूठ न बोलें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के बाद अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या फरवरी में नई नौकरी मिलेगी? क्या फरवरी में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन फरवरी में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में किन बातों पर गौर फरमाएं, ये सब जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जो लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि पूरे महीने केतु आपके पराक्रम भाव को प्रभावित करेगा, मंगल शुक्र आपके सुख भाव को प्रभावित करेंगे और शनि सूर्य चंद्रमा और बुध आपके संतान भाव को प्रभावित करेंगे और आपके शत्रु भाव को प्रभावित करेगा बृहस्पति, रोग भाव को प्रभावित करेगा बृहस्पति। तो ऐसे में नौकरी पेशा जो लोग हैं कन्या राशि के, उनके लिए फरवरी का महीना अच्छा रहने वाला है। 6ठे भाव में बृहस्पति की 10वें भाव पर दृष्टि रहेगी। 6ठा बैठेगा तो 10वें पर दृष्टि होगी। इससे आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या नया पद मिल सकता है, लेकिन कुछ चुनौतियों और रुकावटों का भी सामना आपको करना पड़ेगा। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में कोई रुकावट आ जाए, मेहनत के अनुसार हो सकता है फल ना भी मिले। तो आपको सलाह है कि फरवरी महीने में कार्य क्षेत्र में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। फरवरी महीने में कारोबारियों के लिए समय मिला जुला रहेगा। 10वें भाव के स्वामी बुध के पंचमस्त होने में, बैठने में काम सामान्य गति से चलता रहेगा। ना बड़ा लाभ मिलेगा, ना ही कोई बड़ी हानि होगी। कारोबार में तरक्की के योग कम हैं। किसी नई योजना को सफलता के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। विदेश से जुड़े कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं
तब तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है और सचमुच में आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पूरा फरवरी का महीना आपके लिए अनुकूल बना रहे, इसके लिए आपको नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सुबह शाम राम दरबार के सामने बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके राम जी की आरती करनी चाहिए। निश्चित रूप से ये ऐसी पॉजिटिविटी आपके मन में लाएगी पूजा कि आपका हर काम में मन लगेगा और थोड़ा सा आपको विचलित करने वाली परिस्थितियां भी अगर उत्पन्न होंगी तो आप धैर्य के साथ उसका मुकाबला कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चित्रांश हैं बरेली से। स्वागत है चित्रांश आपका, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे मेरे करियर के बारे में जानना था कि मुझे किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए और मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। मेरी जन्म तिथि 23 मार्च 2004 है पंडित जी। अच्छा, तो चित्रांश ऐसा है बेटा कि आपके दसम भाव का स्वामी शनि है, स्वगृही है। नौकरी का योग तो बना हुआ है, लेकिन अच्छी वाली नौकरी आपको नहीं मिलने जा रही है। आपको सामान्य क्लर्कियल ग्रेड के आसपास की नौकरी मिलेगी और नौकरी आपको मिलेगी सरकारी, इसमें दो राय नहीं है। अभी तो आप 17 साल के हुए हैं, अभी आपको नौकरी मिलने में 7 साल का विलम्ब बना हुआ है और आपको नौकरी मिलेगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप अपने पढ़ाई को और गंभीरता से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पढ़ाई जो भी आप कर रहे हैं अभी उतना दिल दिमाग आपका पढ़ाई पर नहीं लग रहा है जितना लगना चाहिए। अब पढ़ाई को पूरी साधना समझ करके इसमें मन लगाइए, आपको सफलता मिलेगी। नौकरी की चिंता मत करिए। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, जानते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए पूरे फरवरी महीने का जो ट्रांजिट है, ग्रह गोचर है, वो ये है कि पूरे महीने केतु आपके धन भाव में स्थित रहेगा। मंगल शुक्र आपके पराक्रम भाव को प्रभावित करेंगे और आपके सुख भाव में शनि सूर्य बुध की युति बनी हुई है। करियर में सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौथे घर में बुध सूर्य और शनि एक साथ दसम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। फरवरी के महीने में तुला राशि के लोग कड़ी मेहनत करेंगे, मेहनत के अनुसार ही आपको सफलता का ग्राफ भी तय होगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा प्राप्त होगा और पदोन्नति हो सकती है, लेकिन आपकी सफलता से किसी को परेशानी भी हो सकती है। ऐसे में अपने सहयोगियों से थोड़ा सतर्क रहें। फरवरी महीने में तुला राशि वाले कारोबारियों को सफलता मिलेगी। हालांकि मनचाही सफलता पाने के लिए आपको महीने के अंत का इंतजार करना होगा। फरवरी महीने में कारोबार का विस्तार हो सकता है, कारोबार में मुनाफा भी बढ़ सकता है। पंचम भाव में बैठे बृहस्पति की 11वें भाव में पूर्ण दृष्टि होने से कारोबार में तेजी आएगी। कारोबार में नए संपर्क सूत्र जुड़ेंगे, जिससे भविष्य में आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध है। अगर आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप ज़्यादा नहीं 100 दिनों तक कर लें तो आप मुझसे चाहे जैसे जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपकी परिस्थिति बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप श्रद्धापूर्वक 100 दिनों तक करें और भगवान गणेश का ध्यान करें। और अब कालचक्र दर्शक जयंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। स्वागत है जयंत जी, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। अगली कॉलर हमारे साथ निशी जुड़ रही हैं वाराणसी से। निशी जी पूछिए आप क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से। जी पंडित जी नमस्कार। मेरा नाम निशी है। जी मेरे पति का नाम विपिन है। मेरा जन्म 27 जून 1975 है। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ खुश रहो, सुन रहा हूँ। जी बताओ क्या जानना चाहती हो, किसके बारे में, पति के बारे में क्या जानना चाहती हो। जी मैं पंडित जी मेरा मकान अभी तक नहीं बन पा रहा है, क्या
बाधा हो जा रही है, मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। 17 जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 के बीच में तुम्हारा मकान बन करके तैयार हो जाएगा, उसमें रहने भी लगोगी। अभी 17 जनवरी 2023 के पहले बहुत हाथ पैर मत पटको, नुकसान हो जाएगा, घर भी नहीं बनेगा। 17 जनवरी 2023 से जब शनि कुंभ राशि में गोचर करेगा आपके चतुर्थ भाव में, तो आपको अच्छा सा घर दे देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब बारी है वृश्चिक राशि वालों की। तो फरवरी का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में कौन सी सावधानियां बरतनी है, आइए जानते हैं। फरवरी के महीने में तो पूरे महीने केतु आपके राशि में ही है, आपके धन स्थान में मंगल शुक्र की स्थिति है, आपके पराक्रम के स्थान में शनि बुध सूर्य विराजमान हैं, आपके सुख स्थान में बृहस्पति हैं और आपके सप्तम भाव में राहु है। तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और नौकरी करते हैं तो आपके लिए महीना उत्तम रहेगा, इसलिए कि आपके दसम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि दसम भाव पर होने और शनि के तीसरे भाव में होने से आपको लाभ मिलेगा। हालांकि महीने की शुरुआत में सूर्य के तीसरे भाव में शनि के साथ होने से नई नौकरी मिलने में थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि वो सूत्र है ना, अर्केण मंद हसीनाच माता, मतलब शनि जो है सूर्य के प्रभाव को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर देता है। तो वही कमजोरी कहीं न कहीं से आपको परेशानी का सामना करते हुए दिखाई देगी। अगर आप हमारे बताए हुए उपाय करेंगे तो ये आने वाली परेशानी दूर हो जाएगी। फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते से हालत में सुधार होगा, कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन मजबूत हो जाएगा और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। फरवरी का महीना वृश्चिक राशि के जातक जो कारोबारी हैं उनके लिए तो अच्छा रहने वाला है। राहु नई कारोबारी योजनाओं की शुरुआत करने में भी मदद करेगा, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले किसी सलाहकार की बात जरूर सुनें और अति उत्साहित ना हो। ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दबाजी आपके लिए हानिकारक है। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको ये करना है कि नहा करके सूर्य को जल दे करके और अपने पूजा स्थान में बैठ करके सूर्य का जो तंत्रोक्त मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप आपको 31 दिन करना चाहिए। इन्हीं 31 दिनों में आपके जिंदगी के बंद दरवाजे भाग्य के खुल जाएंगे और आप श्रद्धापूर्वक रुद्राक्ष की माला पर ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस तरह से अगर आधे घंटे जप कर लेंगे तो लगभग 10 माला जप हो जाएगा और 31 दिन इस नियम का अगर पालन कर लेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ कालचक्र दर्शक कंगना जुड़ रही हैं कोलकाता से। स्वागत है कंगना जी, क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी से पूछिए। मैम मेरा नाम कमला है। जी कमला जी पूछिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए कमला जी। पंडित जी पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारा बहुत बहुत मार्गदर्शन करते हैं। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है पंडित जी। जी पंडित जी मेरे 2 सवाल हैं। मेरा छोटा बेटा का नाम है अमन कुमार, उसका डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर 2006 जी। और पंडित जी उसका जन्म स्थान है बरेली यूपी और समय है 7:30 7:30 बजे दिन बुधवार। पंडित जी ये इसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता पंडित जी। ये डॉक्टर बनना चाहता है आगे जाके, तो ये नीट की तैयारी करेगा तो इसमें सफलता मिलेगी पंडित जी। और इसका स्वास्थ्य हड्डियों से जुड़ी बहुत परेशानी है इसमें गर्दन में, तो उसके लिए हम क्या करें? कमला ऐसा है, देखो तुमने जो अपने बेटे के लिए प्रश्न पूछा है, छोटे बेटे के लिए, तो मैं बताऊं कि इसके रोग स्थान में राहु बैठा हुआ है और ये वृषभ राशि का राहु है और शुक्र की वहाँ पे दृष्टि नहीं बन रही है, शुक्र का उससे सदाष्टक योग बन रहा है। पहली बात तो बच्चे को टॉन्सिल या फिर जुकाम से संबंधित कोई ऐसी बीमारी हो रही है जिससे इसका मतलब कि गले में इन्फेक्शन हो रहा है, किसी ENT के डॉक्टर को दिखा करके इसके लिए परामर्श लो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात,
अगर ये नीट की तैयारी करेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये डॉक्टर बनेगा। लेकिन इसका चंद्रमा प्रश्नकाल में शनि के साथ है, सूर्य के साथ है, तो ये दांतों वाला डॉक्टर बनेगा। इसलिए बहुत जिद नहीं करना चाहिए कि MBBS ही करूँगा। अगर मेडिकल कॉलेज कोई सरकारी डेंटिस्ट का भी मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, उसमें ही इसका करियर आगे चल करके बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी इसके स्वास्थ्य के लिए तुम्हें चाहिए कि 7 अनाज 1-1 किलो और एक 2 रंग वाला कंबल किसी गरीब को शनिवार को दान करवा दो। फटाफट, देरी मत करो, आने वाले शनिवार को ये उपाय करवा दो। फिर देखो इसकी सेहत भी ठीक होने लगेगी और इसकी पढ़ाई में भी इसका मन लगेगा। चलिए अब जानते हैं धनु राशि वालों के बारे में। तो फरवरी का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। अगर आप धनु राशि में पैदा हुए हैं तो आपके लिए ये फरवरी का महीना, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको फायदा देकर ही जाएगा। बुध आपके द्वितीय भाव में है जो आपको फायदा पहुंचाएगा। शनि के साथ उसकी युति है जो आपको लाभ देगा। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आप पर भरोसा करेंगे। प्रॉपर्टी के काम में भी आपको सफलता मिलेगी। आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अगर आप राजनीति में हैं तो आपका कद बहुत तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इससे आपके मन को शांति भंग होगी, क्योंकि कार्य इतना ज़्यादा अधिक हो जाएगा और काम का प्रेशर इतना ज़्यादा आपके ऊपर हो जाएगा कि आपकी शांत जिंदगी में भी उथल पुथल की स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए सावधान रहिएगा, बहुत ज़्यादा बेचैन मत होइएगा। जितना काम आपसे हो सकता है करिएगा, जो नहीं हो सकता है उसके लिए पागल मत होइएगा। महीने के अंत में आपका प्रमोशन होगा अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो। फरवरी का महीना धनु राशि के कारोबारियों के लिए थोड़ा अप डाउन करेगा, लेकिन शुक्र और मंगल एक साथ मिल करके साझेदारी से संबंध बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अपने पार्टनर से बिजनेस पार्टनर से संबंध न बिगड़े, इसका भी ध्यान रखिएगा। कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो फूंक फूंक कर कदम बढ़ाइएगा। कोई भी योजना कारोबार के भविष्य को ध्यान में रख कर के बनाइएगा। और कहना ये चाहूँगा कि धनु राशि है तो शनि की 7.5 से अभी भी आप गुजर रहे हैं, इसलिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के एक दिन ही 19 सरसों के तेल के दिए पीपल के चारों तरफ जलाइएगा। हर दिए के पास एक पान का पत्ता रखिएगा, एक बतासा रखिएगा और 1 रुपये का सिक्का रखिएगा। और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करके अपने घर आइएगा। वहाँ जो पैसे रखे हुए हैं उनको मत छूइएगा। बस आपके ज़िंदगी के बंद दरवाजे भाग्य के खुल जाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की कि फरवरी के महीने में मकर राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं या फिर जो कारोबारी हैं उनके जीवन में किस तरह का उतार चढ़ाव आने वाला है। कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस महीने में, आइए जानते हैं। चलिए भाई, अब मकर राशि के जातकों की बारी आ गई है। ऐसे में बताना चाहूँगा कि आपके राशि में आज तो सूर्य चंद्रमा शनि बुध का गोचर है, लेकिन पूरे फरवरी महीने में शनि बुध और 15 तारीख तक सूर्य का भी गोचर रहने वाला है। और आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है जो व्यय भाव में है। व्यय भाव अच्छा नहीं होता, तो फरवरी का महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। और जबकि शनि स्वगृही है लेकिन फिर भी मिला जुला रहने वाला है। शनि देव और बृहस्पति की आपके 10वें भाव पर दृष्टि रहेगी। ऐसा हो सकता है कार्यक्षेत्र में सावधान आप रहें और गंभीरता से जिम्मेदारी पूरी करें। मामूली सी लापरवाही से भी कार्यक्षेत्र में बड़ी समस्या आ सकती है।
खुद पर नियंत्रण रखें और किसी से कड़वा ना बोलें। अपने व्यवहार पर ध्यान दें। फरवरी का महीना मकर राशि के व्यवसायियों के लिए बेहतरीन होगा। फरवरी के मध्य में द्वितीय भाव में सूर्य के बृहस्पति के साथ होने से कारोबार में स्थायित्व आएगा। नए संपर्क बनेंगे जो कारोबार में सहायक होंगे। आपके सच बोलने के लोग कायल हो जाएंगे। जो लोग नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो अच्छी योजनाओं के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो उपाय आपको ये करना है कि आपको राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ कर लेना चाहिए और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और हो सके तो शनि चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कालचक्र दर्शक तनीषा हमारे साथ जुड़ रही हैं लखनऊ से। तनीषा, आप क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से? प्रश्न पूछ लीजिए अपना। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरे 3 सवाल है। सबसे पहला तो मेरी जन्म तारीख है 24 जनवरी 2000। मैं डिफेंस की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे कब तक सफलता मिलेगी आप बताइए। और मेरी बहन है, उसका 17 अप्रैल 2003 है उसका, उसके भी करियर के बारे में जानना है। और हमारे पापा वो इस साल रिटायर हो रहे हैं, तो उनके भी करियर का मार्गदर्शन कीजिए। वो क्या कर सकते हैं, आगे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। तनीषा, तुम्हें डिफेंस में नौकरी तो मिल जाएगी बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। सीडीएस के थ्रू तुम्हारा जो है चयन होगा। थोड़ी सी तैयारी करना बाकी है और भी 3 साल का समय भी लगेगा। तो सीडीएस की तैयारी के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अभी से आप उसके लिए तैयार होइए और अपने अंदर थोड़ी सी और ज़्यादा बोल्डनेस और गंभीरता ले आइए। पिताजी रिटायर हो रहे हैं, अच्छी बात है, सम्मान के साथ रिटायर होंगे। वो तो जो भी आदमी नौकरी कर रहा है एक दिन तो सबको रिटायरमेंट होना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तनीषा, आपके घर की स्थिति और मजबूत हो जाए, आपके घर में सुख समृद्धि हो, इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल डाल दिया करिए और बृहस्पतिवार के दिन थोड़ी सी चने की भीगी हुई दाल और गुड़ ये किसी गाय को खिला दिया करिए। ये उपाय अगर आप करेंगी तो इससे आपके परिवार का माहौल इतना अच्छा होगा कि आपको आगे नौकरी करने में भी आराम रहेगा और आपके परिवार का भविष्य भी उज्जवल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। तो फरवरी का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए इस महीने किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। फरवरी का महीना कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। संभलकर और समझदारी से काम करना होगा। बृहस्पति का 12वें भाव में होने से नौकरी में भागदौड़ रहेगी, काम का बोझ बढ़ेगा, तनाव होगा। केतु इस महीने नौकरी में आपका मन नहीं लगने देगा, नौकरी छोड़ने का मन भी आप बना सकते हैं। फरवरी के अंत तक आप नौकरी बदल सकते हैं। इस समय तक आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी और नौकरी में भी आपको अच्छा महसूस होगा। फरवरी का महीना कारोबार के लिए उत्तम साबित होगा। 7वें भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि मुनाफा बढ़ाने वाली होगी। कारोबार का विस्तार भी हो सकता है और नया कारोबार भी शुरू हो सकता है। बस करना आपको ये है कि आपकी कुंभ राशि है तो आपको शनिदेव को ही प्रसन्न करने के लिए उपाय करना है। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का 10 माला जप आपको 23 दिन लगातार करना चाहिए और 23वें दिन छोटे से हवन का आयोजन करके शनिदेव के लिए हवन भी आयोजित करना चाहिए और किसी गरीब को भोजन भी कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, जानते हैं। तो चलिए मीन राशि के जातकों को बताऊं कि देखिए फरवरी का आपका जो ग्रह गोचर है वो ये है कि पूरे महीने आपका राशि स्वामी बृहस्पति व्यय भाव में रहेगा और पूरे महीने शनिदेव भी आपके आमदनी के स्थान में रहेंगे। काफ़ी दिनों तक बुध का भी गोचर आपके आमदनी स्थान में है, सूर्य का भी गोचर 15 दिनों तक आपके आमदनी के स्थान में है। और अगर देखा जाए तो आपके आजीविका भाव में मंगल शुक्र की स्थिति है। ऐसे में कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि फरवरी का महीना मीन राशि के नौकरी करने वाले लोगों के लिए मिला जुला है। बृहस्पति के 12वें भाव में होने से नौकरी में बेवजह भाग दौड़ बढ़ेगी, काम का बोझ बढ़ेगा, तनाव भी होगा, काम के कारण लंबी यात्राएं भी होंगी जो आपको थका सकती हैं। कारोबार के लिहाज से यह उत्तम समय साबित होगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको सफलता मिलेगी। 15 फरवरी के बाद सूर्य जब आपके 12वें भाव में गोचर कर जाएगा तो आने वाली परिस्थितियां आपके पक्ष में थोड़ी सी होंगी। कारोबार का विस्तार करने और नया कारोबार शुरू करने के लिए फरवरी का महीना तब अच्छा माना जाएगा। लेकिन कहना ये चाहूँगा कि आपकी मीन राशि है, आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध होता है, आपके भाग भाव का स्वामी मंगल होता है, क्षमा करें। अगर आप मंगलवार के दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के कर लें और ऐसा हर मंगलवार को पूरे फरवरी महीने में कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप कोई असंभव से असंभव काम भी अपने हाथ में लिए होंगे उसमें भी हनुमान जी की कृपा से आपको सफलता मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ये बताएं, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो फरवरी के महीने में नौकरी या कारोबार के लिहाज से अपने लिए बेहतर स्थिति बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? जिनको अपनी राशि या जिनको अपना ग्रह गोचर नहीं पता है उन सभी लोगों को चाहिए कि इस महीने में भगवती महालक्ष्मी की और भगवान गणेश की पूजा उपासना करें जी। लक्ष्मी और गणेश की संयुक्त रूप से उपासना, श्री सूक्त कनकधारा स्त्रोत का पाठ और ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ उन्हें जीवन में सफलता प्रदान करेगा। तो पंडित जी, नौकरी और कारोबार अगर बेहतर चले तो जीवन की बहुत सी कठिनाइयां हम पार पा सकते हैं और हमारे दर्शकों को आपने बेहतरीन ढंग से बताया कि उपाय भी वो क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।